हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर हम क्या चला रहे थे, एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज का नाम क्या नाम है बेटा? बीएससी पार्ट फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेम की बात करूंगा। फर्स्ट सेम में कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें लेक्चर की सीरीज नंबर जो चल रहा था हमारा, कल मैंने आपको समझाया था ऑर्बिटल्स के टाइप्स के बारे में बताया था हमने। और उसके बाद हमने क्या बताया था, ओवरलैपिंग की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा हमने? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या है, ये हमने सीखा था कल कि व्हाट इज द ओवरलैपिंग। हमने कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स मिले आपस में और वो इस प्रकार से एक दूसरे को कवर कर लें, तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग की मैंने टाइप्स बताया था कि ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है। तो हमने दो प्रकार की ओवरलैपिंग को आपको समझाया। मैं रिकैप कर रहा हूं दोबारा, ताकि जो बच्चे नए लेक्चर स्टार्ट करते हैं उनको पता नहीं लेक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने ये बताया था, सबसे पहले एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है हमारी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये हमने बताया था। दूसरा बताया था साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये हमारी कल बात चल रही थी। हमने कहा था एंड टू एंड कितने प्रकार की होती है बेटा जी? एंड टू एंड हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की होती है। एक एस एस ओवरलैपिंग होगी, और एक एस पी ओवरलैपिंग होती है, और एक हमारी कौन सी होती है? पी पी ओवरलैपिंग होती है। एस एस, जब एस दो एस ऑर्बिटल आपस में मिल जाए और किसका निर्माण करें बेटा? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करें। हमने एक बात और कही थी, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि जब भी एस एस ओवरलैपिंग होगी तब क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बात हमेशा याद रख लेना। जब भी कैसे होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, तब तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहां भी क्या बनेगा बेटा जी? इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, और इसमें भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, और इसमें भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे sp की बात है, एक s ऑर्बिटल हो और एक हमारा p ऑर्बिटल हो, दोनों बाइंड करें तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर दो p ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाए बेटा जी? ओवरलैप कर जाएं, तो क्या बने? यहाँ बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसी प्रकार से मैं कल समझाया था। इसके बाद हमने कहा कि जब साइड बाय ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। जैसे ये कितने प्रकार की होती है? ये केवल एक ही प्रकार की हुआ करती है। वो कौन सी होगी? पी पी ओवरलैपिंग, पी पी, यानी पी 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 से मतलब क्या होता है बेटा जी? दो पी ऑर्बिटल आपस में कैसे मिल जाएं? साइड वाइज ओवरलैपिंग करें। कैसे करें? साइड वाइज। साइड मतलब इनकी दोनों की साइड मिल जाएं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि एक हमारा क्या होगा, ये हैंड है मेरा, इसकी साइड ये और इसकी साइड ये, लेटरल साइड से मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? दो बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए, तो ये नॉर्मल हुआ करता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ गई तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर? ये हमारी कल बात हुई थी। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे बेटा जी। तो नेक्स्ट लेक्चर आज हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ये हमारा एक नया टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है हमारा, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्यों बनेगा केमिकल बॉन्डिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। हमने कल कहा था कि दो एटम्स को आपस में बांधे रखने वाले फोर्स को क्या कहते हैं बेटा जी? बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल का मतलब क्या है? दो एटम्स होंगे हमारे, उनको बांधे रखना, दो मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे मैं बात कर लूं तो केमिकल्स के बॉन्डिंग की बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं बेटा जी? ये हमारे कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो बॉन्ड्स हमारे कितने होंगे? 3 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो होगा हमारा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है हमारा बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे हमारे? मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से?
आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कौन कौन सा होगा हमारा कोऑर्डिनेट। हिंदी में कहें तो आयनिक को आयनिक ही बोलेंगे, कोवेलेंट को सहसंयोजी बोलते हैं, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध इसे बोला जाता है। और इसे बोलते हैं उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब मेटल, दो मेटल और एक, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में क्या बने, बॉन्ड बने, तो उसे हम क्या बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बात कर लेता हूं कि दो अपोजिट, मैं बोल सकता हूं दो अपोजिट आयंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे भाई, बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया कैसे होता है भाई दो आयन के बीच में। जैसे एक मैं मेटल ले लूं, मैं जैसे मैंने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम, और सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन लिया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा, सोडियम एटम हमारा मेटल है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, और इलेक्ट्रॉन को ये अपना क्या कर देगा, इधर की ओर ट्रांसफर कर देगा, और ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, एक Na पॉजिटिव आयन बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एक Cl नेगेटिव आयन बनेगा। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन, कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, इसे आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर होगी बात नहीं। तो एक बात याद रखना, इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का, मैं एक शॉर्ट बात करता हूं, तो क्या होगा बेटा जी, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, क्या बेटा, ट्रांसफर होता है, तब क्या बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इतनी बात समझ में आई। कैसे समझ में आया होगा, ये मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन अपना किसको दिया, नॉन मेटल को दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स, जिस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, आयनिक बॉन्ड। तो याद रख लेना इस बात के लिए कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है तब क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसकी बात करेंगे, सहसंयोजी बंध की बात करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए प्यारे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए हमेशा एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर किसी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, बराबर की साझेदारी होगी, तभी हमारे कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे बात कर लेता हूं मैं, एग्जाम्पल की बात लेता हूं, एग्जाम्पल मैं करूं, हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं, H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, इसे समझना। H2 का निर्माण, H2 का निर्माण कैसे हुआ होगा, जैसे बात कर लेते हैं, एक Ha मान लेता हूं,
एटॉमिक नंबर 1 है, और एक मेरा क्या होगा HB, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। इसकी बात करूं तो 1s1, और इसके पास भी क्या होगा 1s1, यानी इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे s ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है, इस s ऑर्बिटल की भी क्या होगी स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, दोनों के पास में क्या है बोलिए जी, दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको और ये इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगी एक एक बॉन्ड, ये क्या बनाएंगे एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा जी सिग्मा बॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया है एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या किया बेटा जी साझेदारी की है। क्या किया है बेटा, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को साझा कर लिया है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी हुई है, तो इनके बीच में क्या बना बेटा जी एक बॉन्ड का निर्माण हुआ, जिसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिग्मा जो बॉन्ड है हमारा कौन सा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है, तो आप बताओगे सिग्मा बॉन्ड, और वो पूछ ले आपसे कौन सी ओवरलैपिंग के द्वारा बना है, तो आप बता सकते हो ओवरलैपिंग कौन सी हुई होगी बेटा यहाँ पर। इस ओवरलैपिंग का नाम हम देंगे SS ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड बनाना है हमें, तो जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं O2 का निर्माण किस प्रकार से होता है। O2 में ऑक्सीजन हमारा ये होगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, जब 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। इसी प्रकार से यहाँ होगा हमारे दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी क्या होगा 1s2 2s2 2p4। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी इसके पास, बोलिए आउटर मोस्ट सेल हमारी ये है आउटर मोस्ट बाह्यतम कक्ष में, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देख लेते हैं जरा इधर आकर के, एक ऑक्सीजन मेरा ये है और एक ऑक्सीजन मेरा ये है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, इसके पास कितने बेटा जी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, इसके पास कितने हैं, इसके पास भी कितने बेटा जी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के पास कितने हैं 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा बेटा जी, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो कितने की साझेदारी हुई दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा जी, इस ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी। अब इसे अगर हम बात करें ओवरलैपिंग के द्वारा समझें तो क्या है बेटा जी, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, पी सेल में भरा जा रहा है। और पी सेल की शेप, पी सेल की बात कर लेता हूँ, PX P बाई कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या है PX है, ये P बाई है, और ये PZ ऑर्बिटल है। ऐसे दोनों ऑर्बिटल क्या होंगी, इसकी एक S ऑर्बिटल, देखिए बेटा जी ये p ऑर्बिटल मिलेगी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगी। ये वाली ऑर्बिटल कौन सी PZ वाली, p बाई वाली कौन सी p बाई वाली साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगी। और हमारा PZ जो ऑर्बिटल है वो कैसे करेगी बेटा जी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। कैसे करेंगे बेटा जी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगी। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ कौन सा होगा पाई बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक कैसा होगा पाई बॉन्ड होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए क्या बनेगा इसमें डबल बॉन्ड बनता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे बेटा जी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध में क्या होता है, एक एटम हमारा जो होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम होगा, ये फर्स्ट एटम, और ये मैं किसकी बात कर लूं, सेकेंड एटम की बात करूं, तो फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, पेयर को क्या करे बेटा, एक्सेप्ट करता है, तभी हमारा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, आपने सभी ने देखा होगा H2SO4, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं बेटा जी, तो क्या बनता है, ये S, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, इनको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं, और यहां पर क्या बात करता हूं बेटा, H, ये इस प्रकार से हम दिखाते हैं, और यहां पर देखिए एक डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, और ये क्या बनेगा बेटा जी, इस प्रकार से बनता है। तो ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर सिग्मा और एक पाई है, और ये हमारा कौन सा हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मतलब क्या है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट किया है, इस ऑक्सीजन को डोनेट किया है, इसलिए ये बॉन्ड कौन सा कहलाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ज्यादा अच्छा समझना है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, क्योंकि छठे परिवार का ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी, इसके पास भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसे मैं दूसरे कलर से यूज करके बता रहा हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ की बात करें, तो ये हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इनके बीच में क्या होगी भाई, इधर ये भी हाइड्रोजन है मेरा, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा बेटा जी। यहाँ की हम बात कर लेते हैं, सल्फर को ऑक्टेट पूरा करना है तो देखेंगे पहले, बाद में ये देख लेते हैं। तो इनके बीच में क्या बना, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। इस ऑक्सीजन को 8 पूरे करने हैं, तो ये क्या करेगा बेटा जी, यहां से ऑक्सीजन को लेगा, एक सल्फर से और एक हाइड्रोजन से, 2 8 पूरे हो गए इसके। इधर हम बात कर लेते हैं, तो ये एक सल्फर से और एक हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। तो इनके बीच में कितने साइड, सल्फर के, अब सल्फर को 8 पूरे करने हैं, तो सल्फर क्या करेगा बेटा, मैं नेक्स्ट कलर से दिखा रहा हूं, सल्फर हमारा क्या करेगा, सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के बीच में और सल्फर के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हमने क्रिएट किया है। अब बात करते हैं, ये हमारी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, इसके पास भी कितने होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे बेटा जी, 6। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ से बताओ क्या कर लेगा, बोलिए भाई, इसके साथ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास भी क्या बनेगा, चाहे तो मैं ऐसे दिखा दूं, यहाँ इस प्रकार से शो कर सकता हूं, तो इसके बीच में कैसा होगा, केवल सल्फर ने अपने जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट किया, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो सल्फर 2 ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और केवल 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं बेटा जी, इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सल्फर, ये हमारा दोनों ऑक्सीजन को किया दिया इसने, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये हमारे ये 2 बॉन्ड जो हैं, ये जो बॉन्ड है बेटा जी, ये हमारे, मैं दिखा दूं अलग कलर से, ये जो 2 बॉन्ड होंगे हमारे, क्या हुआ इसमें, इलेक्ट्रॉन को एक एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। डोनर कौन हो गया हमारा, यहाँ पर सल्फर डोनर है, सल्फर क्या है बेटा,
इलेक्ट्रॉन डोनर है। और हमारा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है बेटा जी? ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इन दोनों के बीच में क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं आशा करता हूं कि आपको आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उसका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।